प्लॉट नहीं था वो भी जीरो था, रकबा भी जीरो था। तो अभी तो देख रहे हैं कि कुछ कुछ चढ़ा हुआ है, चढ़ गया है। ये जो कागजात आप देख रहे हैं ना, ये उन लोगों का कागजात है जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आवेदन भरे थे और महज एक सप्ताह के अंदर इनके आवेदनों पर काम हुआ है। खाता प्लॉट जो भी समस्या था निष्पादन हुआ है और आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। क्या सुधार करना था इसमें? प्लॉट जीरो था, उसको सुधार करना था। सुधार हो गया है और ये सीओ सब जब आए हैं वो लोग को सुधार अच्छा हो रहा है। क्या कहिएगा, सरकार का जो कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, वो जनता तक पहुंच रही है? जनता तक पहुंच रही है। वाकई में ये मेरा काम हो गया है और सबका भी काम हो रहा है, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। टेबल नीचे से पैसा नहीं न दिए? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं, पक्का कुछ नहीं दिए हैं। कुछ दिन पहले एक आई थी स्टोरी अखबारों में, आप किसी बूढ़ी महिला के घर गए थे, क्या कहानी थी, थोड़ा बताइए ना। वो उनकी उम्मीद से परे था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पदाधिकारी आ करके उनको सर्टिफिकेट दें। मुझे लगा कि वो दरबार में नहीं आई, मैं ढूंढ रहा था उसको कि अगर आएगी तो उसको दूंगा, लेकिन वो आई नहीं। पहले दिए थे ये वाला को 2 साल कि 3 साल पहले, लेकिन वो फटकारा के करते करते दिन टाल दिया। कोई काम उस समय नहीं हुआ, लेकिन इस सीओ आए, अभी सीओ से हमारा काम हुआ। जब से यहाँ पदस्थापित हुआ मुझे लगा कि जो समस्या अंचल में है उसका निष्पादन तो होना चाहिए। सीओ साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। हो तो बढ़िया काम किए, तो भगवान के जैसा उनको हम चाह रहे हैं। पहली बार कोई सीओ को देख रहे हैं जो रैयत के घर जाकर, दूर दराज घर जाकर उनको कागज देने का काम कर रहा है। नहीं तो रैयत तो अंचलों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। मैम, ये जिम्मेदारी खुद ब खुद मन में आती है। ये बाकी पदाधिकारी क्यों नहीं समझ पाते हैं सर? मैम, उसके लिए छोटा बनना जरूरी है। जब भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगता है तब आम जन लगातार ये शिकायत करते हैं कि सरकार जो है सिर्फ आवेदन लेती है, उन आवेदनों पर काम नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन तमाम अंचलों में एक ऐसा अंचल भी है जो लगातार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आवेदनों का तुरंत निष्पादन भी कर रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर और मांझी अंचल आए हैं और यहाँ के जो सीओ और बीडीओ हैं और बाकी जो अंचल के लोग हैं ये दावा करते हैं कि हमने इस बार जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा था, जो शिविर लगा था, उसमें जो भी आवेदन आए थे हमने 80% आवेदनों का निष्पादन कर दिया है। और उसी के तहत देखिए आज मंगलवार भी है और हर मंगलवार को अंचलों में जन सुनवाई होती है। और देखिए महज एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर जितने भी आवेदन जमा हुए थे उनका सुधार कर लिया गया है और आज देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है। कई जगह से लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ के सीओ ये दावा करते हैं कि हमने उन आवेदनों का 80% निष्पादन कर दिया है। तो थोड़ा अंदर जाके समझने की कोशिश करेंगे कि कितने लोगों का काम हो गया है। मोटेशन का काम होता है, जाति आवासीय का काम होता है, आवास लेने का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो सरकार आपके द्वार शिविर में लगाया जाता है। फिलहाल जानेंगे किन किन लोगों का आवेदन का जो काम था वो अभी हो चुका है और सर्टिफिकेट कितने लोगों को मिला है। चलिए अंदर जाके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ एक बाबा हैं और इनके 5 एकड़ ज़मीन का जो कागजात था उसका सुधार हो चुका है। लगभग 6 एकड़ ज़मीन ये यहाँ पर बता रहे हैं और ये इनका खाता संख्या 0 पहले दिखाया करता था और प्लॉट नंबर भी 0 दिखाया करता था। अब देखिए यहाँ पर ये बाकायदा चढ़ चुका है। यही दिक्कत था ना, 0-0 का दिक्कत था? हाँ, 0-0 का दिक्कत था। उसमें प्लॉट नहीं था, वो भी जीरो था, रकबा भी जीरो था। तो अभी तो देख रहे हैं कि कुछ कुछ चढ़ा हुआ है, चढ़ गया है। ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में फॉर्म भरे थे? हाँ, बहुत फॉर्म भरे थे। कैकन दिन इसमें हम परिश्रम किए, आना जाना किए, तो आज हमको थोड़ा सा सफल हो गया। समझ रहे? इस बार वाला सरकार आपके द्वार में फॉर्म भरे थे जो पिछले सप्ताह लगा था? हाँ, उसी में भरे थे और यहाँ अंचल में दिए थे। जमा दिए थे। कुछ दिन कर्मचारी के पास था, वो बोला कि रुकिए कर देंगे, लेकिन आज उनका प्रयास से मेरा मनोकामना जो है, जो हमको जरूरी था, वो हो गया। सीओ साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। हो तो बढ़िया काम किए, तो भगवान के जैसा उनको हम चाह रहे हैं।
कि और मेरा 2 गो और खाता है वो कर दे तो मैं उनसे बहुत बड़े आभारी रहूँगा। अच्छा, इसके पहले जितने भी सीओ आए हैं आपने आवेदन दिया था उनको? दिए थे, पहले दिए थे ये वाला को 2 साल की 3 साल पहले, लेकिन वो फटकारा के करते करते दिन टाल दिया, कोई काम उस समय नहीं हुआ। लेकिन ये सीओ आए, अभी सीओ से हमारा काम हुआ, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और देते हैं। चलिए, मतलब 2-3 सालों से लगातार आवेदन दे रहे थे, है ना, कोई काम नहीं हो रहा था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की यही उपलब्धि है कि जो पहले से लंबित कार्य थे, जो पहले से लंबित समस्याएं थी, वो नहीं हो पा रहा था और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब देखिए ऐसे बुजुर्ग लोगों का भी काम हो रहा है जो अंचल आने के लिए एक बार सोचते हैं। और सीओ साहब के आभारी हैं ये कि इन्होंने महज 1 सप्ताह के अंदर इनके कागजात में सुधार कर दिया है और इतने बुजुर्ग हो चले हैं कि इनका हाथ भी कांपता है। और इन कांपते हुए हाथों से देखिए ये सर्टिफिकेट अभी लेने आए थे और अभी सीओ साहब ने इनको सर्टिफिकेट दिया है। यहाँ पर नज़दीक से दिखाना चाहेंगे टोटल ज़मीन देखिए, यहाँ पर खाता प्लॉट जो 0 हुआ करता था यहाँ पर लिख दिया गया है। 1 मिनट बाबा, खाता नंबर है 98, प्लॉट नंबर है 658 और कुल रकबा देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 एकड़ 89 डिसमिल, मतलब लगभग 6 एकड़ जमीन के कागजात जो 00 थे वह पूर्णतः यहाँ पर खाता और प्लॉट मेंशन कर दिया गया है। ये बड़ी उपलब्धि है सरकार आपके द्वार की कि ऐसे बुजुर्ग जो लगातार अंचलों के द्वारा उपेक्षित होते रहे हैं, अब देखिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इनका काम भी हो रहा है। लेकिन ऐसे सीओ साहब भी आपको कम देखने को मिलेंगे जो सामने से आकर ऐसे बुजुर्ग लोगों का काम तत्परता से और सामने से आकर कर रहे हैं, है ना। तुरंत हो गया तो काम ना, तुरंत तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद हुआ। हाँ, कुछ दिन के बाद हुआ। खुश हैं? अभी तो खुश हैं, 1 खाता के लिए खुश हैं और 2 खाता और बाकी है, वो भी होना चाहिए। चलिए, इसी तरीके के क्या ऐसे एग्जाम्पल दिए थे, ये वाला दरखास्त दिए थे हम 1923 में, 23 से गुड़ते गुड़ते आज 25 में मेरा 2023 हाँ 2023 हाँ हाँ 2023 में दिए थे और गुड़ते गुड़ते हाँ तो उस समय हम लोग को सीओ और कर्मचारी एकदम फटकरा देता था, नहीं होगा नहीं होगा, गरियाता था। हाँ एकदम गरियाता था, वो सीधे बोल देता था नहीं होगा, इतना जमीन को रखे हुए हैं हम नहीं सकेंगे करके। बताइए, तो उसका बाप का जमीन था, वो तो मेरा जमीन है, उसको मतलब सुधारना था। उसमें कहता है कि नहीं होगा नहीं होगा, ये कोई बात की बात है। तो ये सीओ साहब भी गरियाए थे क्या? नहीं, ये नहीं गरिया है ना, ये तो बोले कि जो आपका जो गलती है उसको मैं सुधार करने के लिए आए हैं और सुधार कर देंगे और कर दिया। आज प्रेम से बतियाते हैं। प्रेम से बतियाते हैं। चलिए, तो पहले के सीओ साहब डांट फटकार करते थे, भगाते थे और ऐसे बुजुर्ग लोगों को बेइज्जत करने का भी काम अंचलों में हुआ है। लेकिन देखिए बाबा ये सामने से आकर कह रहे हैं कि अभी के जो सीओ साहब है ना, बैठाते हैं, प्रेम से बातचीत करते हैं और काम भी कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है काम का होना और काम यहाँ पर हो गया है, हो गया काम। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो भी खुश रहे और आगे की मेरा जो कार्य है और उसको भी पूर्ति कर दे, तो मैं उनका आभार रहूँगा। चलिए, अभी और कुछ जमीन के कागजात अभी और सुधरने बाकी है, 2 खाता और बाकी है, 2 खाता और है, उम्मीद है उस पर भी काम होगा। देखिए सरकार आपके द्वार के द्वारा सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई है मैं आपको बता दूं कि जो दलाल किस्म के लोग हैं ना, उनको मौका नहीं मिल रहा है कि ऐसे लोगों को ठगे और जमीन अपने नाम करे। सरकार डायरेक्ट रैयत से बात कर रही है और कागजों का सुधार कर रही है। देखिए इस तरफ जितने भी लोगों को आप बैठा हुआ देख रहे हैं ना, ये सारे लोग आज सर्टिफिकेट लेने आए हैं और सर्टिफिकेट के माध्यम से
सरकार किस तरीके का काम कर रही है, अंचल कैसे काम कर रहे हैं, सीओ कैसे काम कर रहे हैं, वो बाखूबी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सीओ वीडियो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और आधा से अधिक लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर चले भी गए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनसे और थोड़ी बातचीत करते हैं। हमारे साथ दिगंबर महतो है और अभी अभी सीओ साहब से ये अपने कागजात के सुधार का प्रमाण पत्र लिए हैं। क्या सुधार करना था इसमें? पुलट प्लॉट 0 था, उसको सुधार करना था। सुधार हो गया है और ये सीओ सब जब आए हैं वो लोग का सुधार अच्छा हो रहा है। अच्छा हुआ। कब से परेशान थे आप अपने जमीन के लिए? परेशान तो 1 साल पहले से थे, लेकिन ये सीओ आए थे, इनको नहीं दिए थे हम लोग। ये सीओ को दिए हम लोग, जो हम लोग को जो जनता दरबार था उसी में जमा किए हुए थे, तो हो गया था, हमको सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट मिल गया। कोई पैसे की लेन देन हुई? कोई पैसे नहीं, कोई पैसा नहीं। और ये जमीन पर आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। इससे पहले वाले सीओ को भी आवेदन दिए थे क्या? हाँ, पहले दिए थे तो नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया? 1-2 बार आए, फिर बार बार आना, नहीं आ पाते थे तो नहीं हो पाया। देखिए हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं ना कि पहले वाले सीओ काम नहीं किए। अब जनता खुद बोल रही है इस बार के सीओ साहब जब से आए हैं सुधार हुआ है, काम हो रहा है। तो ये जनता दरबार में दिए थे कि सरकार आपके द्वार में दिए थे? नहीं, सरकार आपके द्वार में दिए थे। सरकार आपके द्वार में। देखिए ये दूसरी उपलब्धि हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कई उपलब्धियां हम आपको दिखा सकते हैं। कुछ लोग सर्टिफिकेट लेके तुरंत घर चले गए, जो लोग बचे हैं हम उनसे ही आपसे रूबरू करा रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आवेदन दिए थे अपनी भूमि के सुधार के लिए। 00 खाता संख्या था, है ना, अब हो गया है। मतलब एक थोड़ा निश्चिंत है जमीन के लिए? निश्चित हो गए। डर लगता है कि खाता नंबर प्लॉट 0 रहेगा तो जमीन दलाल आएंगे, चढ़ेंगे, ऐसा होता है आपके और मांझी अंचल में? कैसी खबरें हमने की है? होता है। 00 देख के कोई भी बोल देता है मेरा है। 00 बोलता है प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, तो जिसका खतियान रहता है वो बोलता है मेरा जमीन है। ये सब होता है। तो डर रहता है नहीं जमीन दलालों का? डर रहता है। तो अब डर खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्या कहना चाहिएगा? सरकार का जो स्कीम है सरकार आपके द्वार, वो जनता को लाभ दे पा रहा है? दे रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है। हम लोग का ब्लॉक में दे रहा है, और ब्लॉक में हो रहा है कि नहीं तो पता नहीं। क्योंकि यहाँ सीओ साहब काम कर रहे हैं तो काम यहाँ पर दिख रहा है। बाकी अंचलों का क्या हाल है आप अपना बताइएगा। चलिए यहाँ पर जनता दरबार खत्म हो चुकी है, जो सर्टिफिकेट देना था वो भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर सीओ को घेरे हुए हैं लोग और अब भी अपनी समस्याओं को यहाँ पर बता रहे हैं। कागजों में सुधार होना है, नहीं होना है, क्या करना है बता रहे हैं। ये भी अभी सर्टिफिकेट लिए हैं। चलिए सर्टिफिकेट लिए, क्या सुधार हुआ भैया? आइए बातचीत करते हैं। नाम बताइए और अपना पंचायत बताइए। नाम हुआ सरोज महतो, ग्राम पंचायत पांचा से आए हैं। क्या सुधार हुआ? मेरा जैसे यहाँ पर खाता नंबर सही था, प्लॉट नंबर में यहाँ 00 हुआ हो गया था भूलवश से, तो उस चीज का सुधार हो गया है। सुधार हो गया है। थोड़ा बताइए यहाँ पर मेंशन है कि नहीं? यहाँ पर मेंशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ प्लॉट नंबर जो मैं हम सुधार के लिए दिए थे वो वाला दिख रहा है इसमें। हाँ बताइए ना, जो लिखा हुआ है हमारे दर्शकों को बताइए। प्लॉट नंबर है 441 441 प्लॉट नंबर। हाँ, जनता दरबार में कि सरकार आपके द्वार में? सरकार आपके द्वार में, आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत में जब शिविर लगी थी पांचा पंचायत में, उस दिन हम जमा किए थे। चलिए, तो ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पर ये बता रहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रैयतों को यहाँ पर समाधान मिल रहा है और सबूत के तौर पर यहाँ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ये सुधार देखिए यहाँ पर हुआ है। प्लॉट नंबर 00 था ना, कब से परेशान थे दादा? परेशान हम कर लगभग 2017 से परेशान थे। सर आप भी है साथ में? 2017 से हम इसी का आवेदन दे रहे थे। 2017 और अभी हो गया 2025, तो मतलब 7-8 साल हो गया। हाँ हो गया, 7-8 साल हो गया, उससे ज्यादा ही हुआ है। तो 7-8 साल में कोई सीओ काम नहीं किया? काम करते थे, जमा आवेदन करते थे, उसके बाद में वो चीज काम नहीं होता था, लेकिन इस बार काम हो चुका है। काम हो गया। क्या कहिएगा, सरकार का जो कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, वो जनता तक पहुंच रही है? जनता तक पहुंच रही है। वाकई में ये मेरा काम हो गया है और सब का भी काम हो रहा है।
इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। टेबल नीचे से पैसा नहीं ना दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं दिए पक्का हैं, ना? पक्का कुछ नहीं दिए हैं। ये सब अफवाही बात है, इसके लिए मैं इसका विरोध भी करता हूँ। नहीं नहीं, बाकी अंचलों में ना क्या होता है कि पैसा मांगा जाता है। आज तक हमको कोई नहीं, पैसा की कोई डिमांड नहीं की हुई कोई है। डिमांड नहीं हुआ किया है। है। खुश हैं दादा? हाँ, खुश हैं इससे। चलिए, तो खुशी खुशी सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं। इनका भी 00 वाला ही समस्या था, निष्पादन हो गया है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ही। यहाँ पर देखिए, ये जो सर्टिफिकेट यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये बांटना है, तो लोग नहीं आए? लोग नहीं आए हैं। अच्छा, पर ये बहुत है। आप लोगों ने जो कहा कि 80% हमने निष्पादन कर दिया है, सही बात लग रहा है? यस मैडम, हम लोग 80+ कर दिए हैं, अभी बांटना बाकी है। आएंगे लोग तो ना। मतलब लोग आएंगे तो ये कागजात उनको बांट दिया जाएगा। ये जो कागजात आप देख रहे हैं ना, ये उन लोगों का कागजात है जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आवेदन भरे थे और महज 1 सप्ताह के अंदर इनके आवेदनों पर काम हुआ है। खाता अपलोड जो भी समस्या था निष्पादन हुआ है और आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लोग जब सर्टिफिकेट लेने आते हैं, धन्यवाद कुछ बोलते हैं, अपनी समस्या का बोलते हैं कुछ? हैं कि बहुत दिन से मेरा पेंडिंग था, वर्षों से मेरा पेंडिंग था, पूर्वज का, वो सबको समाधान हो गया ऐसे। खुशी चेहरों पे दिखती है नहीं? दिखती है। आप लोगों को कैसा लगता है? क्योंकि जब आरोप लगता है उस समय खराब लगता है, जब अच्छा काम करते हैं तब अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। चलिए, आप कौन हुए अंचल के? ऑपरेटर। ऑपरेटर हैं। चलिए, तो ये बंडल देखिए, ये बता रहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत काम हुआ है। हम सिर्फ ओरमांझी अंचल का ये बात बता रहे हैं, बाकी अंचल का आपको खुद बताना होगा। चलिए, सीओ साहब से थोड़ी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आप जनता से जब रूबरू हो रहे थे, आप कह रहे थे कि हमने 80% जितने भी आवेदन आए हैं उनमें से 80% आवेदनों पर हमने काम किया है और अभी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वाकई में 80% आवेदनों का काम हो गया है? हो गया है मैम। और चूंकि ये इधर अभी भी बचा हुआ है, हमने सबको खबर किया था कि आज आइए जनता दरबार में, आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन शायद किसी कारणवश लोग नहीं आ पाए, लेकिन उनका काम हम कर दिए हैं। जब भी आएंगे या प्रज्ञा केंद्र में जाएंगे तो वो अपना काम को वहीं पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन लोग जब भी हम जाते हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगता है, तो लोग ये कहते हैं कि कुछ काम नहीं होता है, बस आवेदन लेते हैं और उसको बस रद्दी में डाल देते हैं। फिर इस अंचल में काम कैसे हो रहा है? मैम देखिए, जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, यहाँ की जनता का समस्या समझना चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैं यहाँ के पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ कि आप सजग बनिए। आपका जो अधिकार है उसके लिए आपका आवाज़ उठाना भी चाहिए। परंतु मैं जब से यहाँ पदस्थापित हुआ, मुझे लगा कि जो समस्या अंचल में है उसका निष्पादन तो होना चाहिए। कब तक आखिर प्रजा, कब तक जनता एक काम के लिए अंचल या कार्यालय दौड़ेंगे? ये हर एक पदाधिकारी का, हर एक कर्मी का कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र के काम का निष्पादन अवश्य करें, क्योंकि ये बिल्कुल जो समय निर्धारित है उसी में करना चाहिए, ताकि जो उनका अधिकार है, जो सरकार चाहती है कि जनता को उसके अधिकार दिलाना, उसकी हम एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। बस उसी कड़ी को पूरा कर रहे हैं और उसमें हम लोग आज काम किए हैं। सर, आप ही के अंचल के अंतर्गत एक बाबा से हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो शायद 5 एकड़ 89 डिसमिल जमीन उनका सुधार हो गया है। 00 लिखा हुआ था पहले, और उन अभी बता रहे थे जब हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि पहले जब हम आते थे तो सीओ साहब, पहले के जो सीओ साहब थे, डांट के भगा देते थे, और अभी की जो सीओ साहब है बहुत प्रेम से बातचीत करते हैं और काम कर देते हैं। मैम, सबसे पहले तो इंसान को इंसान की तरह से व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। उनके कर्मों के हिसाब से वो कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, परंतु हम लोग इंसान हैं। पदाधिकारी वो हमारी पद है, पद से पहले हम एक इंसान हैं। बस वही भावना मेरे मन में रहता है कि वो भी एक इंसान है, ज़रूरतमंद है,
उसको मदद करनी चाहिए। कम से कम प्रेम से तो बातचीत जरूर करनी चाहिए। सर, पिछले बार भी हमने सवाल किया था, इस बार भी सवाल करना चाहेंगे कि आप डायरेक्ट लोगों से रूबरू होते हैं, यहाँ पर रैयतों को महीनों लग जाता है सीओ साहब से मुलाकात करने के लिए। देखिए मैम, आप खुद यहाँ देख रहे हैं या पब्लिक भी जो समझ रही है, उनको पता चल रहा है कि हमारे अंचलाधिकारी महोदय उपस्थित रहते हैं और हम उनको ज़रूर सुनते हैं, काम को समय करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं उनसे अच्छे से बात कर लेता हूँ, वो उतने में बहुत खुश होते हैं। जब काम हो जाता है तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। मैम, उनकी खुशी में ही मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए सर, आपकी एक कुछ दिन पहले एक आई थी स्टोरी अखबारों में, आप किसी बूढ़ी महिला के घर गए थे, क्या कहानी थी, थोड़ा बताइए ना। मैम, वो यहीं पर आए थे एक ज़रूरत को लेकर के। लगभग 18 एकड़ समथिंग 16 एकड़ कुछ था उसका ज़मीन। आई थी, बहुत दुख में आई थी। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इनका काम तो होना ही चाहिए। एक तो वो बूढ़ी माता थी, उसकी बेटी, उसके दामाद हैं, कोई नहीं करने वाला था। जब मुझे लगा कि उसके समस्या का निदान होना चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए, संवेदना दिखनी चाहिए, यही बात मेरे मन में हमेशा रहता है। उसी की कड़ी में वो संवेदनशीलता हमने उस बड़ी माता के साथ किया और उसका काम ऑनलाइन किया, तो बहुत खुश हुए, बहुत भावुक हुए। मुझे इसके लिए बहुत खुशी, बहुत आनंद के अनुभूति हुए। तो आप घर चले गए सर सर्टिफिकेट देने? हाँ, ये कर्तव्य है, आज पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी भी है। जब आप एक पदाधिकारी होकर के किसी घर के पास पहुंचाते हैं, वो उनकी उम्मीद से परे था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पदाधिकारी आ करके उनको सर्टिफिकेट दें। मुझे लगा कि वो दरबार में नहीं आई, मैं ढूंढ रहा था उसको कि अगर आएगी तो उसको दूंगा, लेकिन वो आई नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं, अपने टीम के साथ मैं गया वहाँ और उसको खोज के लाया, खेत से बुला के लाया कि ये कागज आपका है, आप रखो। बहुत खुश हुई। सीओ साहब को अपने आंगन में देखकर महिला का क्या था, रिएक्शन क्या था? मैम, वो स्पीचलेस थी, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बस उसके आंखों में छोटे छोटे आंसू के बूंद दिख रहे थे। मैं भी बहुत भावुक हो गया। बस मैंने कहा कि आप खुश हो जाओ, ये आपका ज़मीन को कोई हड़प नहीं सकता है, आपसे आज से आप इसके मालिक हैं। सर, हम भी तमाम अलग अलग इलाकों में जाकर ज़मीन से संबंधित खबरें करते हैं। हम पहली बार कोई सीओ को देख रहे हैं जो रैयत के घर जाकर, दूर दराज घर जाकर उनको कागज़ देने का काम कर रहा है। नहीं तो रैयत तो अंचलों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। मैम, ये जिम्मेदारी खुद ब खुद मन में आती है। ये बाकी पदाधिकारी क्यों नहीं समझ पाते हैं सर? मैम, उसके लिए छोटा बनना ज़रूरी है, आपको पद से उतरना ज़रूरी है, तब इंसान को नम्र होना भी चाहिए। आप बड़े हैं अलग बात है, बट आपकी आत्मा, आपका मन नम्र होना चाहिए। जिस दिन नम्रता आप में भर जाएगी, उस दिन खुद ब खुद आप उस जगह पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल आपका बहुत काम है और जनता अभी भी खड़ा होकर आपका इंतज़ार कर रही है आपसे बातचीत करने के लिए। और मांझी अंचल के सीओ थे उज्जवल सोरेन जी, और जैसे इन्होंने कहा कि पद से आपको थोड़ा सा नीचे उतर के विनम्र हो के जनता के बीच जाकर काम करना होगा, और वो काम उज्जवल सोरेन यहाँ पर कर रहे हैं। आप किसी भी जनता से यहाँ पर पूछिए जो आज यहाँ पर आई है और आते रहती है, उनके ज़बान पर ये ज़रूर रहेगा कि सीओ साहब बहुत ही आसानी से मिलते हैं। अब काम हो रहा है, मतलब पहले काम नहीं होता था, जब से उज्जवल सोरेन यहाँ पर सीओ बनकर आए हैं अब काम हो रहा है और लगातार हो रहा है। फिलहाल कैसे उदाहरण हम आपको बता सकते हैं जहाँ पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीओ और बीडीओ की मदद से और बाकी अंचल के अधिकारियों की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत काम हो रहा है, सर्टिफिकेट देने का काम हो रहा है। और ये ओरमांझी अंचल की बड़ी उपलब्धि है कि एकड़ों एकड़ का जो कागजात जो गलत था वो अब सुधार हो रहा है बिना किसी पैसे के लेन देन के। चलिए, हम इससे पहले भी आपको ओरमांझी अंचल की खबरें दिखा चुके हैं, आज भी दिखा रहे हैं और आज भी यहाँ से पॉजिटिव खबर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एकड़ों एकड़ काम यहाँ पर हो रहा है और बिना कुछ पैसे के लेन देन के रैयत और सीओ डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत करके काम कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से रैयतों को लाभ हो रहा है। चलिए,
उम्मीद है कि हमारी इस खबर का असर बाकी सीओ और वीडियो पर भी पड़ेगा, वो भी डायरेक्ट रैयत से मिलकर अच्छा काम करेंगे और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जहां भी शिविर लगता है वहां तुरंत आवेदनों का निष्पादन होगा। चलिए जोहार रहेगा।